कहानी शुरू होती है शंघाई सिटी में। एक शांत कमरे में नीलहरे बालों वाली एक महिला झंग वैंगशेन अपने न्यूबॉर्न बच्चे को दूध पिला रही है। वह अपने बेबी चेंचन से कहती है कि वह कितना लकी है, बस खाना और सोना। वह मुस्कुराती है कि भले ही उसे नींद नहीं मिल रही, लेकिन अगर बच्चा हेल्थी बड़ा हो जाए तो ये सब वर्थ है। लेकिन उसे पता नहीं था, यह बच्चा नॉर्मल नहीं है, यह बच्चा रीइंकार्नेटेड है। उसके अंदर पिछले जन्म की कॉन्शियसनेस है। दूध पीते समय वह नोट करता है कि उसका दिमाग अभी पूरी तरह डेवलप्ड नहीं है, लेकिन वह अवेयर है। अचानक उसके सामने एक ब्लू गेम लाइक स्टेटस स्क्रीन आती है। उस पर लिखा होता है, नेम लिन जिचन, एज 33 डेज, बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी टियर 1। उसे एहसास होता है कि उसके पास एक स्पेशल चीट एबिलिटी है। 3 महीने की उम्र में लिन जिचन अपने क्रिब में होता है। उसके पेरेंट्स झंग वनशन और लिन यानशेन उसे देखते रहते हैं। उसके पिता कहते हैं कि बच्चा बहुत गिफ्टेड लग रहा है, शायद फ्यूचर में पावरफुल जीन फ्यूसर या साइबोर्ग बनेगा। उसी समय लिन जिचन अपने पैरों से किकिंग कर रहा होता है। अचानक सिस्टम मैसेज आता है, 10,000 किक्स कंप्लीटेड, स्किल अनलॉक्ड, यूज एंड एडवांस। यह स्किल उसके शरीर के जिस भी हिस्से को वह ट्रेन करेगा उसे एंडलेसली स्ट्रॉन्ग बनाती है, कार्बन लिमिट्स तक। वह महसूस करता है कि उसकी ताकत बढ़ रही है। वह सोचता है कि उसके पिता जीन फ्यूजर और साइबोर्ग क्या कहते थे, शायद सुपर हीरोज जैसे होते होंगे। 4 महीने में वह बैठना और रेंगना सीख लेता है। लेकिन पेरेंट्स को डराने से बचने के लिए वह रात में चुपके से ट्रेनिंग करता है। हर बार क्रॉल करने पर सिस्टम उसे पॉइंट्स देता है। 5वें महीने में वह चलना सीख लेता है। 6 महीने में वह अपने पेरेंट्स के सामने भी बिना अजीब लगे बैठ और क्रॉल कर सकता है। एक दिन टीवी पर न्यूज आती है एबरेंट बीस्ट्स के बारे में। जीन फ्यूजर्स और साइबोर्ग्स मिलकर लड़ रहे होते हैं। पहली बार लिन जिचन समझता है कि यह दुनिया उसकी पुरानी दुनिया से बहुत अलग है। इस दुनिया की धरती म्यूटेट हो चुकी है और डरावने एबरेंट बीस्ट्स पैदा हुए हैं। मानवता ने 2 रास्ते अपनाए। एक मैकेनिकल असेंशन, लोग खुद को मशीन्स से मॉडिफाई कर साइबोर्ग बनते हैं। 2 जीन मॉडिफिकेशन, लोग एबरेंट बीस्ट्स के जीन्स फ्यूज कर पावरफुल जीन फ्यूजर्स बनते हैं। यह सब देखकर वह तय करता है कि वह चुपचाप ट्रेनिंग करता रहेगा, अपनी ताकत इवॉल्व करेगा और इस डेंजरस दुनिया में सरवाइव करेगा। एक दिन डोरबेल बजती है। झंग वैंगशेन दरवाजा खोलती है। सामने एक महिला खड़ी है, शुमेंग, नीली ड्रेस में। साथ में उसका पति शेन जियाने और उनकी छोटी बेटी शेन किंगहन। लिन जिचन छोटी पर्पल हेयर्ड लड़की को देखता है और समझ जाता है कि यह इस नए जीवन की उसकी पहली दोस्त है। 7 महीने में उसके स्किल की वजह से वह रनिंग, जंपिंग और बेसिक लैंग्वेज सीख लेता है। 8 महीने में वह क्रिब में सिटअप्स और पुशअप्स कर रहा होता है, पेरेंट्स की नजर बचाकर। एक दिन उसकी मां बालकनी पर आती है और शॉक्ड हो जाती है, उसका 8 महीने का बच्चा सिटअप्स कर रहा होता है। वह अपनी आंखें मलती है और फिर खुद ही मान लेती है कि शायद स्ट्रेस की वजह से हैल्यूसिनेशन है। वह तुरंत सोने का नाटक करता है, बच जाता है। कुछ दिनों बाद नहाते समय उसकी माँ फिर शॉक में चिल्लाती है, बच्चे के एब्स बन गए हैं। पिता दौड़े आते हैं और एक्साइटेड होकर कहते हैं कि उनका बच्चा तो शायद सुपर प्रोडिजी है, फ्यूचर का पावरफुल जीन फ्यूसर या साइबोर्ग। लिन जिचन राहत की सांस लेता है। अच्छा है पेरेंट्स वेब नोवेल राइटर हैं, इसलिए उसे नॉर्मल ही मान रहे हैं। समय बीतता है। दूसरे जन्मदिन तक वह 20 किलोग्राम एक हाथ से आसानी से उठा सकता है। माँ के बुलाने पर वह वेट नीचे रखता है और डोर खोलता है। सामने शेन किंगहन उसे एक टाट देती है। हाँ, टॉडलर की तरह खेलती है, लेकिन लिन जिचन हर पल ट्रेनिंग में लगाता है। वह हाँ को अपने एक्सरसाइज का कस्टम वेटेड वेस्ट की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है। वह बार बार उसके ऊपर पी कर देती है। 3 साल की उम्र में वह 40 किलोग्राम एक हाथ से उठा लेता है।
टीवी पर 4 साल के प्रोडिजी को 30 किलोग्राम उठाते देख वह खुश होता है। उसका सिस्टम अभी भी ऑर्डिनरी टियर 1 दिखा रहा था। वह सोचता है कि टियर 2 तक कैसे पहुंचेगा। उसी सोच में वह पहली बार घर से बाहर निकलता है। एक फ्यूचरिस्टिक सिटी में बीस्टमैन और साइबोर्ग्स घूमते हुए दिखते हैं। लाइब्रेरी में वह बच्चों की किताबें छोड़कर एडवांस एनसाइक्लोपीडिया पढ़ने लगता है। वहां उसे पता चलता है कि बायोलॉजिकल लेवल्स 6 होते हैं। ऑर्डिनरी, एडवांस्ड, रेयर, एपिक, लेजेंडरी, मिथिकल और हर लेवल में 9 टियर्स। उसके माता पिता ऑर्डिनरी टियर 1 यानी सबसे नीचे। उसे नया क्वेस्ट मिलता है। रीड 100 मिलियन कैरेक्टर्स रिवॉर्ड सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम। वह क्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। 4 साल में वह किंडरगार्टन में एडमिशन लेता है। कुछ ही समय में वह ऑर्डिनरी टियर 2 ब्रेक थ्रू कर लेता है। 80 किलोग्राम एक हाथ से उठाना, 1.2 मीटर्स हाई जंप, 100 मीटर्स स्प्रिंट सिर्फ 11 सेकंड्स में। एक दिन कुछ बच्चे शेन किंघन को बेडवेटर बोलकर चिढ़ाते हैं। लिन ज़िचन ड्रामेटिक जंप के साथ बीच में उतरता है और धमकी देता है, अगर हाँ को फिर तंग किया तो मैं तुम्हारी बेड पर रोज पी करूंगा। बच्चे डर के मारे रोकर भाग जाते हैं। सिस्टम उसे नया टाइटल देता है, किंडरगार्टन किड किंग। 1.5 साल बाद वह 100 मिलियन कैरेक्टर्स पढ़ने का क्वेस्ट पूरा कर लेता है। उसे मिलती है सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम, परफेक्ट मेमोरी, पीक ह्यूमन लर्निंग। 7 साल की उम्र में वह 200 किलोग्राम बारबेल से ट्रेनिंग कर रहा होता है। 100 मीटर्स डैश 7.98 सेकंड। माइंड भी तेज, एलिमेंट्री सिलेबस पूरा। एकेडमिक और स्पोर्ट्स दोनों में वह नेशनल लेवल के रिकॉर्ड्स तोड़ देता है। शेन किंघन को वह पर्सनली ट्यूटर करता है। वह क्लास में 2nd रैंक लाती है और वह फर्स्ट। तभी एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आती है, बाई एक्सयूई, सिल्वर ब्लू बालों वाली। उसके आसपास एक अजीब नॉन ह्यूमन ऑरा होती है। वह बात नहीं करती, क्लास में सिर नीचे रखकर सोती रहती है। एक दिन उसकी बॉडी से व्हाइट बैड स्मेलिंग लिक्विड निकलने लगता है। कुछ मीन बच्चे उसे चिढ़ाते हैं और पानी डालकर वॉश करने का मजाक उड़ाते हैं। वह रोने लगती है। शेन किंघन मदद मांगती है। लिन ज़िचन बुलीज को पकड़कर डांटता है और उन्हें माफी मांगने पर मजबूर कर देता है। शेन किंघन उससे दोस्ती की कोशिश करती है। धीरे धीरे बाई एक्सयूवी खुलती है और कहती है कि उसे हमेशा लोगों ने रिजेक्ट किया है। तीनों दोस्त बनते हैं। बाई एक्सयूवी उन्हें अपनी मदर का दिया हुआ बीस्ट फैंग नेकलेस गिफ्ट में देती है। लेकिन अचानक एक दिन बाई एक्सयूवी स्कूल छोड़कर चली जाती है। लिन ज़िचन उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में देखता है, एक बड़े आदमी के साथ जिसके साइबरनेटिक आर्म्स होते हैं। वह समझ जाता है कि बाई एक्सयूवी की आइडेंटिटी सिंपल नहीं थी। कुछ समय बाद वह अपनी माँ को मसाज दे रहा होता है। टीवी पर न्यूज आती है, क्योटो प्रोडिजी 10 साल का एबरेंट बीस्ट जीन्स फ्यूज कर चुका है और 500 किलोग्राम उठा सकता है। लिन ज़िचन कैलकुलेट करता है कि फ्यूजन से पहले वह सिर्फ 100 किलोग्राम उठाता था। वह प्राउडली सोचता है, मैं 8 साल की उम्र में 300 किलोग्राम उठा रहा हूँ। मैं उससे भी स्ट्रांग हूँ। लेकिन अगली खबर डराने वाली थी। एक नेबरिंग कंट्री में जायंट एबरेंट रैट्स ने शहर तबाह कर दिया है। फुटेज में वे एक महिला को खींचकर खा जाते हैं। एक कल्ट इन बीस्ट्स को मैनिपुलेट कर रहा था। उसी रात वह साइबोर्ग्स को आसमान में उड़ते देखता है। सुबह शेन किंघन आती है। उसकी पहनी हुई बीस्ट फैंग नेकलेस अचानक नीली रोशनी छोड़ती है। वह समझ जाता है कि फैंग एबरेंट बीस्ट का था। स्कूल जाते समय एक लाल बालों वाली अजीब औरत उन्हें रोकती है। उसके सवाल सस्पिशियस होते हैं। लिन ज़िचन तुरंत शेन किंघन को खींचकर आगे ले जाता है। शाम को घर लौटते वक्त डेजर्टेड एरिया में वो औरत फिर मिलती है, इस बार एक मसलमैन शेन के साथ। शेन कहता है कि बच्चों को पकड़कर बेच देंगे। शेन उन पर हमला करता है। लिन ज़िचन शेन किंघन को धक्का देकर बचाता है और शेन को एक ही पंच में उड़ाकर फेंक देता है। फिर वह वुमन को भी मारकर गिरा देता है। वह ब्रिक उठाता है, उसे खत्म करने वाला होता है ताकि उसका सीक्रेट एक्सपोज्ड न हो। तभी अर्थक्वेक आता है। दीवार तोड़कर एक जायंट एबरेंट रैट बाहर आता है। वह बच्चों को इग्नोर कर अनकॉन्शियस वुमन को पकड़कर वहीं उसका सिर काट देता है। शेन किंघन चिल्लाती है। लिन ज़िचन उसे उठाकर भागता है। उसी समय स्काई में एक तेज रेड गोल्ड स्ट्रीक आती है। एक फीमेल साइबोर्ग हेलमेट पर रैबिटियर्स जैसी अटैचमेंट्स के साथ। वह अनबिलीवेबली फास्ट होती है। वह अनेस्थेटिक स्मोक वेपन से रैट को वीकन करती है और उसे मार गिराती है।
घर पर लिन जिचन न्यूज देखकर एनालाइज करता है कि साइबोर्ग बहुत पावरफुल नहीं थी, रैट ऑर्डिनरी टियर 5 का था और उसे मारने में 7 मिनट लगे। वह डरता भी है और समझता भी है कि दुनिया कितनी डेंजरस है। वह ट्रेनिंग और बढ़ा देता है। 9वें जन्मदिन पर वह शेन किंगधन को खुद से कार्व्ड लकड़ी की हेयर पिन गिफ्ट देता है। दोनों खुश होते हैं। एलिमेंट्री कंप्लीट कर वह मिडिल स्कूल पहुंचता है। उसका सिस्टम उसे नए टाइटल्स देता है। किंडरगार्टन किड किंग, एलिमेंट्री स्कूल टॉप डॉग। अब उसका टारगेट है मिडिल स्कूल ओवरलोड, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एट्रीब्यूट। ट्रेनिंग में वह 1000 पुशअप्स करता है, बड़े बोल्डर के साथ। एक 10 किलोमीटर रन के बाद उसका लेवल ब्रेक थ्रू होकर ऑर्डिनरी टियर 3 हो जाता है। 700 किलोग्राम एक हाथ से उठाना, 4 मीटर्स वर्टिकल जंप, 100 मीटर्स इन 6 सेकंड्स। टीवी पर क्योटो प्रोडिजी अब 2000 किलोग्राम उठा सकता है, लेकिन जीन फ्यूजन के कारण लिन जिचन कैलकुलेट करता है कि असली शक्ति सिर्फ 500 किलोग्राम की है। वह अब भी स्ट्रॉन्गर है। मिडिल स्कूल में वह और शेन किंगधन बैडमिंटन खेलने पहुंचते हैं। कुछ अपर क्लासमैन बैड एटीट्यूड में कोर्ट छीनने आते हैं। लीडर शटलकॉक छीन लेता है। लिन जिचन काम लेकिन कोल्ड आवाज में वार्निंग देता है। लीडर सर्व करने ही होता है कि लिन जिचन एक जंप में शटलकॉक को स्मैश करता है। इतनी तेज कि लीडर का रैकेट टूट जाता है और उसकी कैप उड़ जाती है। अपर क्लासमैन डरकर माफी मांगते हुए भाग जाते हैं।